नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जो विरोधाभासों से भरा है। एक ऐसा राज्य जो कई अनोखी पहचानों को एक साथ समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों पुरानी भी है और बिल्कुल नई भी, जो देश का पेट भी भरती है और उसकी इंडस्ट्री को ताकत भी देती है। यही सवाल छत्तीसगढ़ की कहानी के केंद्र में है। ये एक ऐसी जगह है जो विरोधाभासों से भरी है, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये विरोधाभास आखिर है क्या और कैसे इस राज्य की दोहरी पहचान इसकी नींव में ही बसी हुई है। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए। नाम में ही पूरी कहानी छिपी है, पता है? छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ या 36 किले। कहते हैं कि इस इलाके में 36 प्राचीन सामंती प्रदेश हुआ करते थे और वहीं से ये नाम पड़ा। इसका सफर ना सदियों पुराना है। प्राचीन काल में इसे दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। फिर ये मराठों के पास गया, फिर अंग्रेज आए और आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक, करीब 44 साल तक, ये मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा रहा। फिर जाकर 1 नवंबर 2000 को इसे भारत के 26वें राज्य के रूप में अपनी एक अलग पहचान मिली। अब आते हैं इसकी आर्थिक शक्ति पर। देखिए, छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, ये देश का असली पावर हाउस है। और इसकी ताकत दो जगहों से आती है, खेतों से और फैक्ट्रियों से। खेती तो मानो यहाँ की आत्मा है। इसकी जमीन इतनी उपजाऊ है और यहाँ धान की इतनी खेती होती है कि इसे मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। और ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जरा इसकी इकोनॉमी को देखिए। खेती और इंडस्ट्री दोनों का जीडीपी में लगभग बराबर का हिस्सा है, 32-32%। ऐसा बैलेंस सच कहूं तो बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है। और हाँ, बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार यहीं छत्तीसगढ़ में है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये राज्य सिर्फ खुद के लिए उत्पादन नहीं कर रहा, बल्कि पूरे देश की तरक्की का पहिया घुमा रहा है, चाहे वो बिजली हो, कोयला हो या फिर स्टील। चलिए, इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं यहाँ के समाज पर, जो आप कह सकते हैं उतना ही पेचीदा और विरोधाभासों से भरा है। यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब करीब 30.6%, अनुसूचित जनजातियों का है। और ये आंकड़ा इसे भारत के सबसे अहम आदिवासी राज्यों में से एक बना देता है। और इसी समाज में एक बहुत अच्छी बात भी है। यहाँ का लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो देखिए, 991, जबकि पूरे देश का औसत सिर्फ 940 है। ये वाकई में सामाजिक संतुलन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा विरोधाभास भी सिर उठाता है। एक तरफ शहरी छत्तीसगढ़ है, जहां लिटरेसी रेट 84% है, और दूसरी तरफ बस्तर जैसा आदिवासी इलाका, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 54% रह जाता है। ये फर्क साफ दिखाता है कि विकास हर जगह एक जैसा नहीं पहुंचा है। और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब सोचिए, एक राज्य जिसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, वहां आज भी गरीबी एक बड़ी चुनौती है, खासकर गांवों में। ऐसा लगता है कि राज्य की जो दौलत है, उसका फायदा अभी तक सब तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए, अब इन सब आंकड़ों से थोड़ा हटकर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की असली आत्मा की, जो बसती है इसकी जीवन संस्कृति में, इसके संगीत में, इसके नाच में। यहाँ की संस्कृति में गजब की वैरायटी है। पंडवानी है, जिसमें महाभारत की कहानियों को बड़े दमदार तरीके से गाया जाता है। फिर है राउत नाचा, चरवाहों का वो जोशीला डांस। एक है सुआ नाचा, जिसे तोता डांस भी कहते हैं। और पंथी नृत्य, जो भक्ति से सराबोर है। हर एक की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान। तो इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका सामना आज छत्तीसगढ़ कर रहा है। आगे का रास्ता कैसा होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि छत्तीसगढ़ अपनी इंडस्ट्री की महत्वाकांक्षाओं और अपने घने जंगलों, अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति को बचाने के बीच कैसे संतुलन बनाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो सवाल यही है कि जैसे जैसे छत्तीसगढ़ भारत की तरक्की को ताकत देता रहेगा, क्या वो अपनी उस प्राचीन आत्मा को, अपनी उस असली पहचान को बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस राज्य के विरोधाभास को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।